प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे हम प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसका हमको प्रथम सिद्धांत से डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, मतलब dy अपॉन dx का मान हमको ज्ञात करना है। यदि साइन इनवर्स है इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा साइन y इज इक्वल टू आ जाएगा x। यदि हम एक फंक्शन मान ले, माना इसको y का फंक्शन मान ले, एफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ये साइन y, एक फंक्शन मान ले हम साइन y को हम एफ ऑफ y। यदि हम एफ वाई प्लस एच रखें, y के प्लेस पर हमने क्या रख दिया y प्लस एच, तो इधर भी y के प्लेस पर हम y प्लस एच रख देंगे। यहाँ y तो इधर y, यहाँ y प्लस एच तो इधर भी y प्लस एच। और हम डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए हम सूत्र जानते हैं dx अपॉन dy इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई प्लस एच और माइनस एफ वाई अपॉन एच। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इस फार्मूले की मदद से हम इसका डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से हम इसी फार्मूले का यूज़ करके हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई प्लस एच का वैल्यू है साइन y प्लस एच और माइनस एफ वाई का वैल्यू है साइन y और अपॉन h। इसको हम मान लेंगे c और इसको मान लेंगे d। और हम एक फार्मूला जानते हैं साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ आ जाएगा 2 और cos यहाँ पर है c प्लस डी, c के प्लेस पर है हमारे पास y प्लस एच और प्लस डी, ये प्लस लगा दिए, d के प्लेस पर है y और अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी, c के प्लेस पर है y प्लस एच और माइनस d के प्लेस पर है y और अपॉन 2 और कंप्लीट अपॉन है h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos y और y आ जाएगा 2y और प्लस h और बाई 2 इंटू साइन y और y कैंसिल, यहाँ आ जाएगा h बाई 2 और कंप्लीट अपॉन है h। क्या हम इधर 1/2 और इधर 1/2 से ऊपर नीचे इंटू कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 2y अपॉन y 2y अपॉन 2 और प्लस इसको लिख सकते हैं h अपॉन 2 और इधर है इंटू साइन h बाई 2 और कंप्लीट अपॉन इसको लिख सकते हैं h अपॉन 2। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा cos y प्लस है ये और ये h बाई 2 और लिमिट को इधर शिफ्ट करें तो यह आ जाएगा लिमिट साइन h बाई 2 और अपॉन h बाई 2 और h टेंडिंग टू आ जाएगा 0। हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर यदि साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1। यहाँ पर h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा cos y h बाई 2 0 हो जाएगा और इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा कंप्लीट 1। तो हमारे पास वैल्यू आ गया cos y। ये किसका वैल्यू है dx अपॉन dy, ये आ गया dx अपॉन dy। बट हमको क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो इसको जस्ट ऊपर ले जाएंगे, चेंज कर देंगे dy अपॉन dx, तो ये भी नीचे आ जाएगा 1 अपॉन cos y। 1 अपॉन cos y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं और रूट ओवर 1 माइनस साइन y का वैल्यू है हमारे पास, साइन y का वैल्यू क्या है x है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लगा देंगे x स्क्वायर। ये आ गया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। इस बात का मतलब ये है
यदि हम d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करें तो हमको मिल जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम बार बार ये इसका यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हम फार्मूला जनरेट कर लिए हैं, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x है, तो डायरेक्ट इसके प्लेस पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये आया कैसे है, ये हम इस प्रकार से फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम सॉल्व किए हैं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव्स हमको फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करना है। कॉस इनवर्स है, इधर ले आए तो कॉस y इज इक्वल टू x आ गया। हम एक फंक्शन मान लेते हैं, माना fy इज इक्वल टू कॉस y। कॉस y को y का एक फंक्शन हमने मान लिया। यदि हम fy के प्लेस पर y प्लस h रखें तो यहाँ पर कॉस y प्लस h इधर भी आ जाएगा, इधर y तो यहाँ y, यहाँ y प्लस h तो इधर भी y प्लस h। अब यदि हम dx अपॉन dy फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 fy प्लस h और माइनस fy, ये फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला जो है डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए है, इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 fy प्लस h का वैल्यू है cos y प्लस h और माइनस fy का वैल्यू है cos y और अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 हम फार्मूला जानते हैं cos c माइनस cos d, तो इसका फार्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। कहीं कहीं बुक में ये फार्मूला होता है d माइनस सी होता है, तो इधर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस है तो ये c माइनस डी ही रहेगा। इसको हम मान लेते हैं c और इसको हम मान लेते हैं d। cos c का वैल्यू हो गया और माइनस cos d का वैल्यू हो गया, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस 2 साइन c प्लस डी, c के प्लेस पर y प्लस h और प्लस d के प्लेस पर y बाई 2 और इनटू साइन c माइनस डी, c के प्लेस पर है y प्लस h और माइनस d के प्लेस पर है y बाई 2 और कंप्लीट अपॉन में है h। यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन y और y आ जाएगा 2y और अपॉन 2 लिख लेंगे और प्लस h बाई 2 इंटू साइन y से y कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा h बाई 2 और कंप्लीट अपान में है h। क्या हम इसका इंटू 1/2 से और इसका इंटू 1/2 से कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 कैंसिल करेंगे तो आंसर वही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा और ये किसका वैल्यू है, dx अपॉन dy का वैल्यू है, dx अपॉन dy का वैल्यू है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन ये 2 से 2 कैंसिल y प्लस h बाई 2 और इनटू साइन h बाई 2 और इधर अपॉन में है h बाई 2, अपॉन में है h बाई 2। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन y प्लस h बाई 2 और लिमिट इधर भी लगा दें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 और अपॉन कंप्लीट अपॉन h बाई 2। हम फार्मूला जानते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। h जहाँ पर है वहाँ 0 पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस साइन और ये मिल जाएगा y, h बाई 2 0 हो जाएगा और इनटू इसका कंप्लीट का वैल्यू मिल जाता है हमको 1। तो हमको मिल गया dx अपॉन dy का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, माइनस साइन y। बट हमको dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए, इसको चेंज कर देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन साइन y भी नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन y को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर y लिख सकते हैं और -1 अपान √1 माइनस कॉस y का वैल्यू क्या है
cos y इज इक्वल टू क्या है x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया और यही हमको फाइंड करना था। फाइनली हम कह सकते हैं cos इनवर्स x का यदि हम डिफ्रेंसिएशन करें तो हमको मिल जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसका हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है, हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। 10 को इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा 10y इज इक्वल टू x। हम एक फंक्शन मान लेते हैं, माना fy का एक फंक्शन मान लिया हम 10y, यदि fy प्लस h तो यह आ जाएगा 10y प्लस h। यहाँ y है, y के प्लेस पर y प्लस h, तो यहाँ पर भी y है, y के प्लेस पर y प्लस h। हम जानते हैं यदि हमको dx अपॉन dy फाइंड करना है तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fy प्लस h और माइनस fy और अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 fy प्लस h का वैल्यू है हमारे पास 10y प्लस h माइनस fy का वैल्यू है 10y और अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन y प्लस h है, इसको हम लिख 10y प्लस h है, इसको हम लिख सकते हैं साइन y प्लस h अपॉन कॉस y प्लस h लिख सकते हैं, और माइनस 10y को हम लिख सकते हैं साइन y अपॉन कॉस y और कंप्लीट अपॉन में है h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा cos y प्लस h और इंटू कॉस y, इसका इंटू इधर हो जाएगा तो यह आ जाएगा cos y और इंटू आ जाएगा साइन y प्लस h और माइनस इसका इंटू इधर हो जाएगा तो यह आ जाएगा साइन y इंटू कॉस y प्लस h और कंप्लीट अपॉन में है h बाई 1 भी लिख सकते हैं। सबसे ऊपर वाले का इंटू नीचे के साथ में हो जाएगा, बीच वाले का इंटू बीच वाले के साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ऊपर को हम देख रहे हैं 1 टाइम्स हम और लिख लेते हैं cos y और इंटू साइन y प्लस h माइनस साइन y और cos y प्लस h और कंप्लीट अपॉन h का इंटू इसके साथ में यह आ जाएगा h cos y प्लस h और cos y। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है a और ये है b, साइन a cos b और cos a और साइन b। हम फार्मूला जानते हैं साइन a cos b और माइनस cos a साइन b इज इक्वल टू होता है साइन a माइनस b, ये फार्मूला है। तो इसके प्लेस पर हम लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये फार्मूला है साइन a के प्लेस पर है y प्लस h और माइनस b के प्लेस पर है y अपॉन h cos y प्लस h और इंटू cos y। y से y कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h और इधर बच गया h और इंटू 1 अपॉन cos y प्लस h और इंटू cos y। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये लिमिट इधर भी अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos y प्लस h और इंटू cos y। तो यह आ जाएगा, हम जानते हैं इसका वैल्यू जो है 1 आता है, इसका वैल्यू जो है 1 आता है और इनटू इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता, जहाँ h है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ये y, h के प्लेस पर 0 तो y ही बच जाएगा और कॉस y, तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y। तो ये जो आया है ये एक्चुअल में क्या है dx अपॉन dy, dx अपॉन dy का वैल्यू है ये जो आया है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y, ये हमको मिला है।
बट हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको चेंज कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, और 1 अपॉन 1 प्लस टेन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यह आ जाएगा x और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं d अपॉन डी एक्स का और इंटू टेन इनवर्स x, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव्स आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। कॉट को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा कॉट y इज इक्वल टू एक्स। यदि हम एक फंक्शन मान ले, माना एफ वाई का एक फंक्शन मान ले, तो आ जाएगा कॉट y एफ वाई प्लस एच, तो यह आ जाएगा कॉट y प्लस एच। y है तो इधर y के प्लेस पर y प्लस एच, तो इधर भी y के प्लेस पर y प्लस एच पुट कर देंगे। अब हम dx अपॉन dy फाइंड करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई प्लस एच और माइनस एफ वाई अपॉन एच। फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकल गुणांक ज्ञात करने का फार्मूला है, ये फार्मूला में अप्लाई कर देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा कॉट y प्लस एच माइनस एफ वाई का वैल्यू कॉट y और अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, कॉट y प्लस एच को हम लिख सकते हैं कॉस y प्लस एच अपॉन साइन y प्लस एच, कॉस बाई साइन कॉट होता है, माइनस कॉस y अपॉन साइन y और कंप्लीट अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा, साइन y प्लस एच और साइन y। इसका इंटू इधर कर देंगे तो यह आ जाएगा साइन y इंटू कॉस y प्लस एच। इसका इंटू इधर कर देंगे तो यह आ जाएगा कॉस y इंटू साइन y प्लस एच और कंप्लीट अपॉन क्या है h। कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, सबसे ऊपर वाले का इंटू नीचे के साथ, बीच वाले का इंटू बीच वाले के साथ। यह आ जाएगा dx अपॉन dy का वैल्यू है, dx अपॉन dy का वैल्यू है हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b इज इक्वल टू फार्मूला होता है साइन a माइनस b। तो यह आ जाएगा साइन a के प्लेस पर क्या है हमारे पास y माइनस b के प्लेस पर क्या है हमारे पास y प्लस h। साइन a माइनस b का फार्मूला है ये, साइन a और b का फार्मूला है ये, और h का इंटू इसके साथ में हो जाएगा तो यह आ जाएगा h साइन y प्लस एच और इंटू साइन y, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन y, इसका इंटू इधर कर देंगे तो माइनस y और ये माइनस h अपॉन h साइन y प्लस h और इंटू साइन y। लिमिट y से y कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस एच और अपॉन एच और इंटू 1 अपॉन साइन वाई प्लस एच और इंटू साइन वाई। एच टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो यह आ जाएगा माइनस साइन h और अपॉन h लिख सकते हैं। लिमिट इधर भी अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा लिमिट 1 अपॉन साइन y प्लस एच और इंटू साइन y, h टेंडिंग टू 0। और हम जानते हैं यदि लिमिट
थीटा टेंडिंग टू 0 हो और इधर साइन थीटा और डिवाइडेड बाय थीटा हो तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। माइनस पहले से है तो पहले से रहेगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 इंटू लिमिट अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन y है, y ज्यों का त्यों रहेगा और h के प्लेस पर हम 0 पुट कर देंगे और इंटू साइन y तो यह आ जाएगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर y और एक इसका वैल्यू है dx अपॉन dy का वैल्यू आ गया हमारे पास। बट हमको क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा माइनस साइन स्क्वायर y और इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन कोशेक स्क्वायर y लिख सकते हैं और -1 अपॉन कोशेक y को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर y लिख सकते हैं और इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस कॉट y को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट y को लिख सकते हैं हम x तो यह आ जाएगा x और स्क्वायर है तो स्क्वायर। फाइनली dy अपॉन dx का वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो हम कह सकते हैं d अपॉन dx कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का अवकल गुणांक फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। सेक इनवर्स को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा शेक है ये, शेक y इज इक्वल टू आ जाएगा x। यदि हम इसको फंक्शन मान ले y का तो एफ y इज इक्वल टू आ जाएगा सेक y। यदि y के प्लेस पर y प्लस एच पुट करें तो आ जाएगा सेक y प्लस एच। यदि हम dx अपॉन dy फाइंड करें तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई प्लस एच और माइनस एफ वाई अपॉन एच। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम फाइंड करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई प्लस एच का वैल्यू क्या है हमारे पास सेक y प्लस एच माइनस एफ वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास सेक y और अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस y प्लस एच माइनस सेक y को 1 अपॉन कॉस y और कंप्लीट अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, दोनों ही आ जाएगा कॉस y प्लस एच और इंटू कॉस y। इसका इंटू इधर कर देंगे तो आ जाएगा कॉस y माइनस इसका इंटू इधर कर देंगे तो आ जाएगा कॉस y प्लस एच और अपान में है h बाई 1 लिख सकते हैं। ये वैल्यू है dx अपॉन dy का। लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस y माइनस कॉस y प्लस एच और अपॉन h का इंटू इसके साथ हो जाएगा तो आ जाएगा h कॉस y प्लस एच और इंटू कॉस y। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, इसको मान लेंगे c और इसको मान लेंगे हम d। हम जानते हैं cos c और माइनस कॉस d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये फार्मूला होता है। फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 c आइए हमारे पास 2 साइन c प्लस डी, ये c और प्लस डी y प्लस एच अपॉन 2, ये आ गया c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d के प्लेस पर क्या है y प्लस एच और माइनस c के प्लेस पर क्या है y अपॉन 2 और कंप्लीट अपॉन h कॉस y प्लस एच और इंटू कॉस y। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन y और y हो जाएगा 2y अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन y से y कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा h बाई 2 और अपॉन h कॉस y प्लस एच और इंटू कॉस y। यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2
साइन 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा y प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन h बाई 2 और यहाँ पर है h। यह आ जाएगा cos y प्लस एच और cos y, h को हम इधर लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि इसका इंटू 1/2 से कर दें और यहाँ पर भी इंटू 1/2 से कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट साइन y प्लस एच बाई 2 और अपॉन cos y प्लस एच और इंटू आ जाएगा cos y। इधर लिमिट लगा दें तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 और अपॉन इसको भी हम h बाई 2 लिख सकते हैं। लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ h है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा साइन y, h बाई 2 0 हो जाएगा अपॉन cos y इंटू cos y इंटू इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन y अपॉन cos y और इधर है cos y, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन y साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस सेक y। ये जो वैल्यू आया है ये किसका है, dx अपॉन, इधर है dx अपॉन डी वाई का वैल्यू है, dx अपॉन डी वाई का वैल्यू है ये जो वैल्यू आया है ये dx अपॉन डी वाई का वैल्यू है। अब हम थोड़ा सा, आप चाहो तो लिख लीजिए, ये वैल्यू आया है dx अपॉन डी वाई का वैल्यू आ गया है हमारे पास 10y इंटू सेक y, बट हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, dy अपॉन डी एक्स। तो चेंज कर देंगे इसको, dy अपॉन डी एक्स, तो यह हो जाएगा 1 अपॉन 10y और ये हो जाएगा सेक y। 1 अपॉन 10y को हम लिख सकते हैं रूट ओवर सेक स्क्वायर y माइनस 1 और सेक y जो कहते हैं वो रहेगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ओवर सेक y को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और ये जो सेक y है, सेक y के प्लेस पर हम पुट कर देंगे x, तो इसको हम फाइनली 1 अपॉन x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशेक इनवर्स x, कोशेक को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा कोशेक y इज इक्वल टू x। यदि हम इसको फंक्शन मान ले y का तो एफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कोशेक y। यदि y के प्लेस पर y प्लस एच पुट कर दें तो आ जाएगा कोशेक y प्लस एच। यदि हम dx अपॉन डी वाई फर्स्ट डेरिवेटिव्स फाइंड करें तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई और अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई प्लस एच है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे कोशेक y प्लस एच माइनस एफ वाई है, एफ वाई का वैल्यू पुट कर देंगे कोशेक y और अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोशेक y को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन y प्लस एच और माइनस 1 अपॉन कोशेक y को साइन y कंप्लीट अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा, दोनों ही आ जाएगा साइन y प्लस एच और इंटू साइन y, दोनों आ जाएगा। इसका इंटू इधर कर देंगे साइन y माइनस इसका इंटू इधर साइन y प्लस एच और कंप्लीट अपॉन h बाई 1, कुछ नहीं तो ये वैल्यूज है dx अपॉन dy का, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये सबसे ऊपर वाले का इंटू 1 से कर देंगे तो वही आ जाएगा साइन y माइनस साइन y प्लस एच और अपॉन h का इंटू इसके साथ, तो ये आ जाएगा h साइन y प्लस एच और इंटू साइन y। dx अपॉन dy का वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं, इसी को 1 टाइम्स और लिख रहा हूँ मैं, साइन y माइनस साइन y प्लस एच अपॉन h साइन y प्लस एच
इंटू साइन वाई। जो कहते हैं लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया। यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, ये सी है और ये डी है। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा लिमिट 2 कॉस सी है, सी के प्लेस पर y प्लस डी है, डी के प्लेस पर y प्लस h और डिवाइडेड बाई 2, ये हम पुट कर देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट इंटू साइन सी माइनस डी, सी के प्लेस पर क्या y माइनस डी है, डी के प्लेस पर y प्लस h और कंप्लीट अपॉन 2 और अपॉन में है h साइन y प्लस h इंटू साइन y, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos y और y हो जाएगा 2y अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन y माइनस y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस h और बाई 2 आ जाएगा और कंप्लीट अपॉन है साइन y प्लस h और इंटू साइन y, ये h है, h को हम इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटू 1/2 करेंगे और इंटू 1/2 हम कर सकते हैं क्योंकि 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो वही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 से 2 कैंसिल y प्लस h बाई 2 इंटू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और अपान आ जाएगा h बाई 2 और यहाँ पर है साइन y प्लस h और इंटू साइन y। माइनस है, सबसे माइनस आउट कर देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos y प्लस h बाई 2 और अपॉन साइन y प्लस h और इंटू साइन y इंटू फिर इधर लिमिट लगा देंगे h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, तो ये मिल जाएगा माइनस, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, h के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ h है यहाँ 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos y अपॉन साइन y इंटू मिल जाएगा हमको साइन y। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं cos बाई साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं cot y इंटू 1 अपान साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं कोशेक y। ये जो वैल्यूज आया है ये किसका है dx अपॉन dy का। इधर यदि आप लोग लिख लिए होंगे तो हम मिटा देते हैं। ये जो वैल्यू आया है dx अपॉन dy का वैल्यू आ गया हमारे पास cot y इंटू कोशेक y का। इसको चेंज कर देंगे dy अपॉन dx। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमको dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cot y इंटू कोशेक y। 1 अपॉन cot y का फार्मूला जानते हैं हम, ये होता है कोशेक स्क्वायर y माइनस 1 और ये होता है कोशेक y। यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस है माइनस है माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस, तो यह आ जाएगा -1 अपान रूट ओवर कोशेक y का वैल्यू क्या है हमारे पास x, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोशेक y x। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपान x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उदाहरण नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x का हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकलन कर लेंगे y का अवकलन dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx साइन इनवर्स 2x आ जाएगा। 2x को हमको मानना पड़ेगा, 2x को t माना तो यह आ जाएगा d अपॉन dx साइन इनवर्स 2x के प्लेस पर हम t पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा dt अपॉन dx आ जाएगा।
साइन इनवर्स टी का अवकलन हम जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ टी है तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू d/dx, टी है, टी के प्लेस पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे 2x, तो आ जाएगा 1/√1 माइनस टी है, टी के प्लेस पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे 2x, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 आउट हो जाएगा, x d/dx x बच जाएगा, 1/√1 माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 और x स्क्वायर, और इंटू 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो यह आ जाएगा dy/dx साइन इनवर्स रूट ऑफ x मानना पड़ेगा, रूट x को t माना, तो यह आ जाएगा d/dx साइन इनवर्स t, तो dt/dx लिखना पड़ेगा श्रृंखला नियम से, साइन इनवर्स t का अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, इंटू d/dx, टी का वैल्यू पुट कर देंगे रूट ऑफ x, 1/√1 माइनस टी का वैल्यू रूट x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, रूट x का अवकलन 1/2√x, तो आ जाएगा 1/2√x, √1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा x आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy/dx, d/dx साइन इनवर्स cos x, इसको मानना पड़ेगा, cos x को यदि हम मान लें t, तो यह आ जाएगा d/dt साइन इनवर्स t, और यहाँ लिख लेंगे dt/dx, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू d/dx, t का वैल्यू पुट कर देंगे cos x, 1/√1 माइनस टी का वैल्यू पुट कर देंगे cos x, और t के प्लेस पर cos x, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो आ जाएगा माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन x अपॉन साइन x, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर -1 आ जाएगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस साइन इनवर्स x, अवकलन करेंगे तो dy/dx, d/dx e टू द पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t माना, तो यह आ जाएगा d/dt e की पावर साइन इनवर्स x है, इसके प्लेस पर हम t पुट कर देंगे, हमने t माना है, श्रृंखला नियम लगाएंगे तो यह आ जाएगा dt/dx आ जाएगा, e की पावर t का अवकलन जब हम करेंगे तो हमको वही मिल जाएगा e की पावर t, और d/dx, t के प्लेस पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा e की पावर t है, t के प्लेस पर इसका वैल्यू साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, y इज इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy/dx, d/dx साइन ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इसको मान लेंगे टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू t माना, तो आ जाएगा d/dt
साइन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। साइन टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस टी और डी अपॉन डी एक्स, टी के प्लेस पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। पुनः ई की पावर माइनस एक्स को हम यू माना तो यह आ जाएगा कॉस टी इंटू डी अपॉन डी यू और टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स के प्लेस पर u, तो इधर आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। कॉस टी टेन इनवर्स u का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स। यू के प्लेस पर उसका वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। पुनः हमको माइनस एक्स इज इक्वल टू वी माना तो यह आ जाएगा कॉस टी अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी वी ई की पावर v इंटू आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ई की पावर v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई की पावर v आ जाएगा और डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर है v के प्लेस पर उसका वैल्यू माइनस एक्स। सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, कॉस टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस यू, यू का वैल्यू है ई की पावर माइनस एक्स और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और इंटू ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा -1। तो फाइनल माइनस कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x और इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ कॉस एक्स। अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स रूट ओवर कॉस एक्स। रूट ओवर कॉस एक्स को यदि हम मान लें, रूट ओवर कॉस एक्स को हम t माने तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी टी कॉस इनवर्स t, श्रृंखला नियम से आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। कॉस इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन यह आ जाएगा -1 अपान रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू डी अपॉन डी एक्स। टी का वैल्यू पुट कर देंगे कॉस एक्स, वैसे रूट में है हम 1/2 लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -1 अपान रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर फिर मानना पड़ेगा कॉस एक्स को v मान लेते हैं तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी वी, v की पावर 1/2 और डी वी अपॉन डी एक्स, तो आ जाएगा -1 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। v हाफ का आ जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट वी और d अपॉन डी एक्स, वी का वैल्यू पुट कर देंगे कॉस एक्स, तो आंसर आ जाएगा -1 अपान रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर है, t का वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा रूट कॉस एक्स और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे इंटू 1 अपान 2 अंडर रूट वी, ये अंडर रूट v का वैल्यू पुट कर देंगे, v का वैल्यू cos x इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos x और 2 अंडर रूट cos x, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई टू द पावर x। अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स ई टू द पावर x, ई टू द पावर x इज इक्वल टू t माना तो यह आ जाएगा डी अपॉन डी टी कॉस इनवर्स t। श्रृंखला नियम लगा देंगे तो आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। कॉस इनवर्स t का अवकलन -1 अपान रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू डी अपॉन डी एक्स। टी का वैल्यू पुट कर देंगे ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो वही आ जाएगा ई की पावर एक्स
और अंडर रूट 1 माइनस टी के प्लेस पर उसका वैल्यू e की पावर x और स्क्वायर है तो 2 लगा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स b अपॉन a 10x। अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन ए बी कॉन्स्टेंट है, इसका अवकलन नहीं होगा तो बाहर निकाल लेंगे। d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स b अपॉन a और ये आ जाएगा 10x। इसको मानना पड़ेगा b बाई ए 10x इज इक्वल टू टी माना तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए बी डी अपॉन डी टी 10 इनवर्स, तो इसको t माने हैं तो t आ जाएगा और श्रृंखला नियम से dt अपॉन dx लिख लेंगे। 1 अपॉन ए बी 10 इनवर्स t का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, t का वैल्यू पुट कर देंगे b बाई ए और 10x। 1 अपॉन ए बी 1 अपॉन 1 प्लस टी का वैल्यू पुट कर देंगे b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 10 स्क्वायर x। यहाँ b बाई ए को कॉमन ले बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन नहीं होगा 10x का, सेक स्क्वायर x। कुछ नहीं तो बाई 1 लगा सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ए बी और 1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर x और इंटू बी बाई ए और इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर x। 1 अपॉन ए बी इंटू ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर x और इंटू बी अपॉन ए सेक स्क्वायर x। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, b के साथ कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली बच जाएगा सेक स्क्वायर x और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर x, ये बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट x। अवकलन करेंगे dy अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x अंडर रूट x। इसको मान लेंगे x अंडर रूट x इज इक्वल टू t माना तो ये आ जाएगा d अपॉन डी टी साइन इनवर्स t और इधर dt अपॉन डी एक्स लिख लेंगे। साइन इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू डी अपॉन डी एक्स, टी का वैल्यू पुट कर देंगे x अंडर रूट x। 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी है, t के प्लेस पर इसका वैल्यू x अंडर रूट x और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए x का पावर 1 है और यहाँ पर है x की पावर 1/2 है, आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। घात जब जुड़ जाएगा तो ये मिल जाएगा, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो क्या इसको हम d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3/2 हम लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर यहाँ लग जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा x। d अपॉन डी एक्स एक्स 3/2 का डिफ्रेंसिएशन 3/2 x की पावर 3/2 और माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x ये आ जाएगा x क्यूब इंटू 3/2 और ये आ जाएगा x की पावर 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब और x 1/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट x। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, y का वैल्यू ये है, y इज इक्वल टू है 10 इनवर्स सेक x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x प्लस 10x को लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x। 10 इनवर्स दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस x, यहाँ 1 प्लस आ जाएगा साइन x आ जाएगा यहाँ पर
टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये फिर कॉस थीटा है तो इसको हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हम फार्मूला जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े थे। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा हो तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा के प्लेस पर हमारे पास क्या है, पाई बाई 2, तो यहाँ पर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, इधर भी हम पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, तो यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस एक्स और अपान 2, इसको स्मॉल ब्रैकेट में ले लीजिए आप ऐसा, अपान साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ थीटा है तो इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, यह आ जाएगा 2 साइन थीटा के प्लेस पर हम रख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 और इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और अपान 2। जो टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर है और ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा टेन इनवर्स कॉस पाई बाई 2 है और 2 बाई 1 है, कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 1 है तो ये आ जाएगा एक्स बाई 2, और अपान में आ जाएगा साइन पाई बाई 2 और 2 बाई 1, ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स कॉस बाई साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हम लिख सकते हैं। ये y का वैल्यू है, y का वैल्यू है टेन इनवर्स, और यदि ये 10 हो तो हमारा काम आसान हो सकता है, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा, इसको आप कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए इस प्रकार से, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो यह आ जाएगा 10 इनवर्स और 10 है तो यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2। अब अवकलन कर दीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, एक पाई बाई 4 का अवकलन 0 और x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो 1 बाई 2 आउट हो जाएगा, और x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 बाई 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतने को मान लेंगे, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माना, तो यह आ जाएगा d अपॉन डी टी टेन इनवर्स t और इधर dt अपॉन dx हम लिख लेंगे। टेन इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, टी का वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी है ये, टी के प्लेस पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगा लेंगे, इनटू ये अंश और हर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर, यह आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं तो बाई 1 लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। x इसका जब अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x, और अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटू इधर कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 1/, और इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 और माइनस x इंटू एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंप्लीट अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटू इधर कर देंगे, इसका इंटू हो जाएगा इधर, और 1 का इंटू हो जाएगा इधर, तो ये दोनों सेम सेम है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 5 और इंटू रूट 5 करें तो इसका वैल्यू आ जाता है 5, और माइनस ये है एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये इसका इंटू इधर हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा ये रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा 1। तो यही फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर।